यूपी पुलिस की जो नई भर्ती आई है उसमें 40 नंबर का हिंदी आएगा। हिंदी एक ऐसा विषय है जिसमें आप थोड़ा दिमाग लगा के पढ़ लें तो पूरे 40 के 40 नंबर नहीं तो 39 तो आ ही जाएंगे। और विषय ऐसे होते हैं जिनमें बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, जीएस वगैरह। पता चला फंसा कि नहीं फंसा तो कलेजा फट जाता है। तो इसमें बाबू तुम्हें दिमाग ये लगाना है कि कौन सा चैप्टर कैसे पढ़ना है और ध्यान से समझ लेना। ठीक, हर चीज़ समझा दे रहे हैं, बाकी काम तुम्हें ही करना है। सबसे पहले हम हिंदी की बात कर रहे हैं। हिंदी इतनी परफेक्ट कर लो कि जब तक विज्ञापन निकले तब तक तुम्हारी हिंदी जो है ज़बरदस्त हो जाए, किसी से बोलो तो तुमसे मोहित हो जाए। तो हिंदी में क्या क्या पढ़ना है? सबसे नंबर एक बात पर आते हैं रचनाएं। रचनाएं तो बहुत सारी, एक कवि ने तो हजार हजार रचनाएं लिखी हैं। अब कैसे पढ़ें? तुम शुरुआती स्तर की बात कर रहा हूँ। सबसे पहले जिन रचनाओं को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला या साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला या व्यास सम्मान मिला है, ऐसी सारी रचनाएं तुमको पढ़नी हैं। उन सभी लेखकों के नाम याद करने हैं। पहले यही काम करना, ज्ञानपीठ, साहित्य और व्यास वाला। ठीक, उसके बाद मुंशी प्रेमचंद की जो प्रसिद्ध रचनाएं हैं जो परीक्षाओं में पूछी गईं, या जयशंकर प्रसाद की जो प्रसिद्ध रचनाएं जो परीक्षाओं में पूछी गई हैं, आप उनको पढ़ लेना। समझ गए भाई? एक कवि ने तो 100 रचनाएं लिखी हैं और 100 में उसकी 20 रचनाएं ज़्यादा फेमस हुई, तो उन्हीं 20 को पढ़ना है। अब एक व्यक्ति कहेगा कि साहब हम कैसे जानें कि उनकी कौन सी रचना फेमस हुई कौन सी नहीं हुई? तो उसका तरीका है कि जब हिंदी की आप बुक लेंगे, यूनिवर्सल की हिंदी की बुक ले लो। मैं बता रहा हूँ, यूनिवर्सल आपके लिए पर्याप्त रहेगा। यूपीएसआई के लिए, कांस्टेबल के लिए तो नंबर 1 की बुक है। तो उसमें पीछे लिखे होते हैं ना कि विगत परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न, या ये रचना पूछी गई, ये नहीं पूछी गई। तो ज़्यादातर वही रचनाएं तुमको याद करनी जो परीक्षाओं में पूछी गई हैं। 99% उन्हीं में से आ जाता है। अगला बाबू, समश्रुत भिन्नार्थक शब्द, ये बहुत पूछा जाता है। समश्रुत भिन्नार्थक शब्द का मतलब है कि अली और अली का क्या अंतर होता है। ठीक है, तो ऐसे भी आप जितने भी समश्रुत भिन्नार्थक शब्द याद करेंगे वो वही याद करना जो परीक्षाओं में आए हुए हैं। लाखों की संख्या में हैं, आए हुए याद करना। उन्हीं में से आपका 100% फंस जाएगा और इसके 2 प्रश्न आते भी हैं, ये ध्यान रखना। ठीक, समश्रुत भिन्नार्थक शब्द। और जो तुम्हें याद हो उनको नहीं लिखना कापी पे, जो तुम्हें भूल रहे हो, जिनमें तुमको डाउट हो, वो किताब से छांट कर कापी पे नोट कर लेना। पहले राउंड में ये काम करना, जितने आए हुए हैं उन सबको कैप्चर कर लो, लिख लो। ये हर सब्जेक्ट में करना है, हर टॉपिक में करना है। हम अलंकार की बात करें या हम छंद की बात करें या रस की बात करें, तो आप अलंकार पढ़ें चाहे छंद पढ़ें चाहे रस वाला चैप्टर पढ़ें, सबसे पहले जो भी उदाहरण परीक्षा में आए हुए हैं उनको रटना है। उनसे आपको ये पता चल जाएगा कि परीक्षा में पूछा क्या जाता है। ठीक, और उन्हीं से संबंधित प्रश्न रटने हैं। कुल मिला के इस वीडियो में कहने का मतलब मेरा ये है कि जो परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं हिंदी में, वो सारे के सारे पहले आपको रट लो। ठीक, आगे देखो, मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ जो परीक्षाओं में आई हुई हैं, विभिन्न परीक्षाओं में, उनको रट लेना। और कोशिश ये करना कि अदर स्टेट का देखना कि दिल्ली में मुहावरा पूछा गया पुलिस में, या राजस्थान की पुलिस भर्ती में पूछा गया, एमपी की पूछा गया, उन्हीं में से उठा के यहाँ पेपर बनाया जाता है। विराम चिन्ह छोटा सा चैप्टर है, रट लेना, निश्चित आएगा। वाच पढ़ लेना। काल वाला चैप्टर आता है और बहुत डीपली पूछा जाता है। एक वाक्य देंगे और पूछेंगे कौन से काल का वाक्य है, तो ये काल वाला पढ़ना है। इसके उदाहरण बहुत अच्छी तरीके से पढ़ने हैं, उदाहरण, और ख़ास तौर पर स्पेशल उदाहरण। मैंने फिर बता रहा हूँ कि आपको आए हुए उदाहरण, आए हुए प्रश्न हर टॉपिक के पढ़ने हो, चाहे वो काल का टॉपिक हो, चाहे वाच्य का, चाहे चिन्ह का हो, चाहे किसी का हो। वाक्य एवं शुद्ध वर्तनी, देखिए आपको 4 वाक्य दिए जाएंगे, उनमें से पूछा जाएगा कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो आप कैसे जानोगे? तो पहले क्या करेंगे, जितने भी शुद्ध आए हुए वाक्य हैं परीक्षाओं पूछे गए, आरों बहुत पूछे जाते हैं, वही वाले वाक्य पढ़ लेना। आपको समझ में आ जाएगा ये वाक्य सही क्यों था और इस वाक्य में गलती क्यों थी। ठीक, वाक्य, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य पढ़ना है। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ये तो लाखों संख्या में है, ये भी तुमको पहले राउंड में आए हुए पढ़ना है। जब तुम्हारे पास ज़्यादा समय बचे तो फुटकर पढ़ लेना पहले आए हुए। अनेकार्थी शब्द पढ़ना है और समानार्थी शब्द, ये पूछा जाता है, अनेकार्थी और समानार्थी, ये भी आए हुए पढ़ने हैं। विलोम शब्द, पर्यायवाची, ये भी आए हुए पढ़ने हैं। समास और संधि पढ़नी है, लेकिन संधि जो पूछी जाती हैं उसमें कुछ वो स्पेशल संधि पूछते हैं,
तो संधि ये देखना कि कौन कौन से संधि विच्छेद शब्द पूछे गए परीक्षाओं में, उनको नोट कर लेना। समझ रहे ना, ये बेसिक इतना मजबूत कर लो कि जो परीक्षा में आए हुए प्रश्न हैं वो तुम्हारे पास लिखे होने चाहिए। उपसर्ग प्रत्यय हो, तत्सम तद्भव हो, चाहे देशज विदेशज शब्द हो, ये सब केवल आए हुए कॉपी पे नोट करना। और नोट करते समय ध्यान रखना, जो तुमको याद है वो नहीं नोट करना है, जहाँ तुम भूल रहे हो, जिनमें कन्फ्यूजन है, उसी को कॉपी पे नोट करना है। बाकी किताब तो रखी, किताब कहाँ भागी जा रही, कहाँ चलोगे भैया? हाँ इधर आओ। अव्यय आपको पढ़ना है, ठीक, डिटेल्स पढ़ना है। संज्ञा सर्वनाम क्रिया बहुत डीपली पढ़नी है, क्रिया में बहुत ज़्यादा घुस के पढ़ना है डीपली। और विशेषण का चैप्टर, इन दोनों में से एक एक प्रश्न आता है यूपीएसआई और कांस्टेबल में, तो आप ये दोनों चैप्टर तो बहुत ज़्यादा डीपली पढ़ लेना। इसके बाद बाबू लिंग वचन और कारक पढ़ने हैं, ठीक, लिंग वचन और कारक। हिंदी वर्णमाला पढ़नी है और अपठित गद्यांश आपको नहीं पढ़ना है। जब इतना सब पढ़ लोगे तो खुद ही इतनी बुद्धि खुल जाएगी कि अपठित गद्यांश आप कर लोगे। तो मेरा प्रयास है और आपका भी ये प्रयास रहे कि सबसे पहले आप हिंदी अपनी कंप्लीट कर लें, हिंदी सबसे पहले, क्योंकि जब परीक्षा होती है नज़दीक तो इतना माइंडली प्रेशर होता है, कुछ याद करो कुछ याद होता है, नाम किसी और का याद करें नाम कोई और याद होता है। तो मेरी राय यही है कि आप पहले हिंदी से शुरुआत करो, ठीक है।